एक एक बालक था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। घर वालों ने शादी कर दी और जब शादी कर दी तो श्रीमती घर आई। कुछ दिन श्रीमती के संग रहा, फिर बाजार में काम करने लगा तो एक और पसंद आ गई। हो ही जाता है, मन है कहाँ लग जाए, किससे नैन टकरा जाए और कब। हाँ, अब जैसी दूसरी पसंद आई तो उससे भी विवाह कर लिया। अब दो पत्नी हो गई। तो जैसी वो घर आई, बोले ये कौन है? बोले पहली वाली। बोले इसको भगाओ तब मैं रहूंगी। तो बोले ठीक है, धन की कमी नहीं है, उसके लिए नया घर बना दिया। बोले तू इसमें रह। अब दूसरी के संग रहता है। 2-5 साल गुजरी, व्यापार के लिए थोड़ा और बाहर घूमने के लिए गया तो तीसरी पसंद आ गई। तो महाराज तीसरी से ब्याह करके उसको भी घर ले आया, उसके लिए भी नया फ्लैट लेके दे दिया, तू यहां रहे। 2-5-10 साल निकली, बुढ़ापा आने वाला था। सोचा अब क्या करूं, अब ये भी तीनों बूढ़ी हो चुकी हैं। फिर कहीं घूमने गया तो चौथी फिर पसंद आ गई बुढ़ापे में। अब उसको घर ले आया, उसके लिए एक और नया फ्लैट बना दिया। अब चौथी 4 ब्याह कर दिए। अब तो बूढ़ा हो गया। बुढ़ापा जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जिसको कोई नहीं चाहता कि मेरे अंदर बुढ़ापा आए, कोई नहीं चाहता। जितने बुढ़ापे में बैठे हैं ना, सब चाहते हैं ऐसी महाराज जी कोई दवाई बुला दे कि एक फिर जवान हो जाए, पूरी जमीन बेच देंगे, दवाई को खरीदेंगे, जवान हो जाए बस। हाँ, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता। याद रखिए, सुनिए, जवानी में जिसने जितना भोग किया होगा, बुढ़ापे में उतना ही बड़ा रोगी होगा। क्योंकि भोग का परिणाम ही है रोग। और जो जवानी में एकदम सजगता से जीवन जिया होगा, बुढ़ापे में महाराज चैन की जिंदगी गुजार रहा होगा। जब बुढ़ापा आया, उसको लगा मैं मरने वाला हूं, तो जिस चौथी पत्नी के संग रहता था ना, नई नवेली, रात्रि में कहा, बोले सुनो, मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा जीऊंगा नहीं, सच सच बताओ, क्या तुम मेरा मृत्यु में साथ दोगी? उसने कहा पावरे हो गए हो, शकल देखी आईने में, मुंह में दांतना है, पेट में आतना है, मेरे से कह रहे हो साथ देगी? अरे जरा खिड़की खोल के देखो, मुझे चाहने वालों की तो लाइन लगी है। कितने लोग माला फेर रहे हैं कि बुड्ढा जाए तो हम प्रपोज करें, फूल लेके तैयार। मैं साथ बात रहने वाली नहीं हूं, कल मरो सो आज मर जाओ। बेचारे का मन टूट गया कि जिसके लिए 3-3 पत्नियों को छोड़ा, उसने 2 टुकड़ा कर दिया। दूसरे दिन तीसरे नंबर की पत्नी के पास गया। बहुत ध्यान से सुनना, एक कथा तुम्हारा जीवन बदल देगी। तीसरे नंबर की पत्नी से कहा, सुन, मैं मरने वाला हूं, मैंने तेरे संग अच्छा तो नहीं किया, लेकिन तू है तो मेरी पत्नी, बता मेरा साथ देगी? तो कहा, पतिदेव, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं, साथ तो दूंगी, लेकिन केवल घर की दहलीज तक। आप सोचो कि आपके संग सती हो जाऊं, वो नहीं होने वाली, क्योंकि तुमने चौथा विवाह कर लिया। केवल घर की दहलीज तक तुम्हारे लिए रो लूंगी, गा लूंगी, पिंड दान करवा दूंगी, भोजन ब्राह्मणों करवा दूंगी, घर की दहलीज से आगे नहीं जाऊंगी, घर की दहलीज तक साथ दूंगी, मृत्यु में साथ देने वाली नहीं। उदास हो गया। तीसरे दिन दूसरे नंबर की पत्नी के पास पहुंचा, हाथ जोड़ के कहने लगा, देवी, तेरे संग मैंने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन सच सच बता, तू मेरा मृत्यु में साथ देगी? तो कहा, साथ तो दूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हो, लेकिन केवल शमशान घाट तक। शमशान घाट से आगे तुम चाहो कि तुम्हारे संग जल जाऊं, मर जाऊं, वो नहीं करने वाली, क्योंकि तुमने तीसरा चौथा विवाह कर लिया था, मैं साथ देने वाली नहीं।
अब किस मुंह से जाता, लेकिन फिर भी मन को पक्का करके अगले दिन पहली पत्नी के पास गया। आंखों में आंसू भर आए, कंठ अवरुद्ध हो गया। जल लेके आई, जल दिया। कहा आप उदास क्यों हैं, आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं, बताइए मुझे क्या बात है। तो कहा देवी मैंने तेरे संग बड़ा अन्याय किया है, लेकिन तुम हो तो मेरी पत्नी, सच सच बताओ क्या तुम मेरा मृत्यु में साथ दोगी। उस देवी की आंखों में आंसू आ गए और कहा बोले पतिदेव ये हाथों में चूड़ी आज भी आपके नाम की हैं, ये गले में मंगलसूत्र आज भी आपके नाम का है, ये माथे पे सिंदूर आज भी आपके नाम का है। आपने मुझे छोड़ा है, मैंने आज तक आपको नहीं छोड़ा। आप एक जन्म की बात करते हो, मैं 7 जन्मों तक साथ देने के लिए तैयार हूं। कितने जन्मों तक? ताली बजा ली? क्या समझ में आया? हाँ क्या आया बताओ? जिससे शादी हो एक ही पत्नी रखो। हाँ फिर कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारे। एक पत्नी के 2 पत्नी से इस कथा का कोई लेना देना नहीं। वो 50 करो, हमारा क्या जाता है। हिम्मत तो हो, एक के मारे तो तुम्हारे बाल बढ़ गए, 2 करके तो देखो, फिर पता चले क्या होता है। ये कथा का सार समझिए थोड़ा। चौथी पत्नी ने क्या कहा था, मुझे चाहने वालों की लाइन लगी है, मैं साथ बात देने वाली नहीं हूं। यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति की वो चौथे नंबर की पत्नी है। कौन है महाराज? वो है आपकी संपत्ति, आपकी दौलत, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपके ये हीरे मोती के हार, ये आपकी चौथे नंबर की पत्नी है। ये बताओ क्या कभी किसी का साथ देती है? क्या दौलत किसी के संग जाती है? क्या संपत्ति किसी के संग जाती है? तुम मरो उससे पहले तुम साइन करा लेते, हमारे नाम लिख के जाओ। लाइन लगी रहती है मांगने वालों की, लेने वालों की, ये किसी का साथ नहीं देती। तीसरे नंबर की पत्नी क्या कहा था, साथ तो दूंगी लेकिन घर की दहलीज तक। ये तीसरे नंबर की पत्नी वो है जिससे तुम्हारा ब्याह होकर आया है। वो चाहकर भी दहलीज से बाहर नहीं निकलती क्योंकि समाज की मर्यादा है। दूसरे नंबर की पत्नी क्या कहा था, साथ तो दूंगी लेकिन शमशान घाट तक। ये दूसरे नंबर की पत्नी कोई और नहीं, तुम्हारे बगल में बैठने वाले रिश्तेदार, ये परिवार वाले, ये समाज वाले, ये गोपी गांव वाले हैं। ये कितना भी अच्छा आदमी हो, कितना भी बुरा आदमी हो, कंधे पर धर के ले जाते हैं और राम नाम सत्य करके आ जाते हैं। क्या शमशान से आगे कोई जाता है? बोलिए, कितना भी प्यारा हो, क्या शमशान से आगे जाएगा कोई? रो लेगा, गा लेगा, लेकिन साथ में नहीं जाएगा। अब आई पहले नंबर की बारी। पहले नंबर की पत्नी कौन है बताओ भैया? पहले नंबर की पत्नी कोई और नहीं, पहले नंबर की पत्नी वो परमात्मा है। वो कहता है तुम संसार में आके मुझे भूल गए, मैं तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे अंदर था, हूं और हमेशा रहूंगा। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो पहले नंबर की पत्नी परमात्मा है, वो कृष्ण है, वो राम है।